राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। आज हम माघ मास की तिलकुटा चौथ व्रत की 5 प्रमुख पुण्य फल देने वाली सभी व्रत कथाएं सुनेंगे। जब आप कहानी सुने तो एक लोटा साफ जल भरकर रखें। साथ ही एक थाली में घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलावें, तिल की मिठाई, गुड़, थोड़े से गेहूं और थोड़े से चावल भी रखें। साथ ही आप आसन पर बैठकर लाल गोटे के वस्त्र या फिर चुनरी की साड़ी जरूर पहने। हो सके तो 16 श्रृंगार करके कहानी सुने। सिर जरूर ढक कर रखें। कहानी हमेशा पूरी सुने और सुनते समय तिल और गेहूं के आंखें हाथ में रख कर कहानी सुने। कहानी सुनते समय बीच में न उठें। कहानी पूरी हो जाए तो आप इन तिल व गेहूं के आंखों को साड़ी के पल्लू में बांध कर रख लेवे। इन्हीं से रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देवें। अर्घ्य देते समय पहले रोली का छींटा चंद्रमा को देवे, मोली का टुकड़ा अर्पित करें, तिल की मिठाई का भोग लगावें। फिर जिस लोटे के जल को रखकर आपने कहानी सुनी थी उसी लोटे के जल और तिल व आंखों को छोड़ते हुए अर्घ्य देवें। घी का दीपक थाली में जरूर जला कर के रखें। आइए अब हम माघ मास की तिल चौथ व्रत में सुनी जाने वाली पहली कहानी सुनते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था तो छोटा भाई गरीब था। छोटे भाई की पत्नी लोक लाज के डर से किसी अन्य के यहाँ कामकाज करने नहीं जाती थी, बल्कि वह अपनी जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने जाती थी। तो जेठानी बदले में उसे रात की बची हुई रोटी सब्जी पुराने कपड़े देती। उसी से देवरानी का गुजर बसर चलता था। साथ ही देवरानी रोज जिठानी के यहाँ रोटी बनाने से पहले आटा छानती थी, तो वह उस आटे छानने के कपड़े को खुद के घर ले आती और उस आटे के कपड़े को पानी में घोलकर आटे का चूरन का पानी गरम करके अपने पति और बच्चों को यह कहकर पिलाती कि यह दूध है, तो वे उसे दूध समझकर पी लेते थे। इससे देवरानी के बच्चे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होने लगे। देवरानी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत रखती थी। साथ ही वह गणेश जी भगवान और चौथ माता की परम भक्त थी। तब एक बार की बात है, जिठानी के बच्चों ने अपनी चाची को आटे छानने का कपड़ा घर ले जाते हुए देख लिया। उन्होंने अपनी माँ से इसकी शिकायत कर दी। तब दूसरे दिन देवरानी काम करके घर जाने लगी तो जिठानी ने देवरानी से कहा कि अरे छोटी, तू आज से मेरा आटा छानने का कपड़ा अपने घर लेकर मत जाना। उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। उस दिन देवरानी का तिल चौथ का व्रत था। वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी। उस दिन जेठानी का भी तिलचौथ का व्रत था, तो उसके यहाँ किसी ने भी भोजन नहीं किया था। तब उस दिन जिठानी ने देवरानी को भोजन भी नहीं दिया और कहा कि आज घर पर किसी ने भी भोजन नहीं खाया है, इसलिए तू रात्रि का भोजन सुबह ले जाना। बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर लौट आई। तभी उसके पति और उसके बच्चों ने भोजन मांगा। देवरानी ने उनसे कहा कि आज भाभी जी ने न तो भोजन दिया और आटे छानने के कपड़े को भी घर पर रखवा लिया, तो मेरे पास आप सबको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारी देवरानी ने अपने बच्चों को तो भुला चुपला कर लोरी गाकर उन्हें भूखा ही सुला दिया, लेकिन पति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मेरी भाभी तुझे बचा कुचा भोजन नहीं देती और नहीं तुझे काम के बदले में पैसे देती है तो तू उनके यहाँ कल से काम करने मत जाना। तब पत्नी ने कहा कि अगर मैं भाभी जी के यहाँ काम करने नहीं जाऊंगी तो आप सबको क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर भूखे पति को उसके ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने अपनी पत्नी को खूब मारा। बेचारी देवरानी, जो दिन भर जिठानी के यहाँ कामकाज करके थकी मांदी थी, व्रत होने से भूखी प्यासी थी, तो वह रोने लगी और सोचने लगी
कि आज तो मैंने चौथ माता व गणेश जी को भी भोग नहीं चढ़ाया है। तो वह खुद की किस्मत को कोसने लगी। तब देवरानी चौथ माता और गणेश जी को याद करती करती भूखे ही सो गई। ऊपर बैकुंठ में बैठे गणेश भगवान को देवरानी के ऊपर दया आ गई। गणेश भगवान उसके व्रत और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे उस रात्रि स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे पुत्री, सो रही है या जाग रही है? तो देवरानी बोली कि हे गणेश जी भगवान, न तो मैं सो रही हूँ न जाग रही हूँ, मैं तो चिंता फिक्र में पड़ी हूँ। तब गणेश भगवान बोले कि बेटी, सारी चिंता फिक्र त्याग दे, मैं तेरे व्रत से खुश हुआ। बेटी, आज तिल चौथ थी तो सभी ने मुझे तिल की मिठाई, तिल के लड्डू, गजक, मूंगफली, तिल पपड़ी खिलाई है, तो मेरा पेट भरा हुआ है। मैं निमटने जाना चाहता हूँ। यह सुनकर देवरानी बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरा तो पूरा घर ही खाली पड़ा है, आप चाहे जहाँ शौच कर लीजिए। फिर गणेश भगवान शौच करके वापस देवरानी से बोले कि बेटी, अब पहुंचू कहाँ पर? यह सुनते ही देवरानी को क्रोध आ गया। वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपको पहुंचने की जगह भी नहीं मिली, तो आप मेरे ललाट से ही पहुंच लीजिए। गणेश भगवान ने देवरानी के कर्म से पूछ लिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा उसके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह सुंदर महल नुमा 9 खंडी मकान खड़ा था। उसके घर में जगह जगह हीरे मोती सोने चांदी अन्न और धन के ढेर पड़े थे और वह खुद भी सोने चांदी के बेशकीमती गहनों से लदी पड़ी थी। जब उसके पति और बच्चों ने देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धन को बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई, तो वह अपनी जिठानी के यहाँ कामकाज करने नहीं गई। उधर जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि अरे बच्चों, जरा अपनी चाची के घर जाकर पूछो कि वह आज काम पर क्यों नहीं आई। जिठानी के बच्चे चाची के घर पहुंचे तो उनका घर सुंदर महल नुमा हो चुका था। घर में अन्न धन सोने चांदी हीरे मोती के ढेर पड़े थे। खुद चाची भी सोने चांदी के गहनों से सजी हुई थी। चाची के बच्चों ने भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे और बेशकीमती खिलौनों से खेल रहे थे तथा चाचा भी चाची से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तब बच्चों ने चाची से कहा कि चाची, माँ आपको काम पर बुला रही है। तो चाची जिठानी के बच्चों से बोली कि बच्चों, आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। अब तो मेरे घर में भी खूब अन्न और धन के ढेर हो गए हैं। बच्चे भागे भागे माँ के पास आए और अपनी माँ को उन्होंने पूरी बात बताई कि माँ, चाची तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। उनका घर तो महल में बदल गया है। उनके घर में तो अन्न धन सोने चांदी हीरे मोतियों से भरा पड़ा है। खुद चाची ने भी सुंदर सुंदर गहने पहन रखे हैं। वे सब लोग स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं। चाची ने कहा है कि वो आज से हमारे यहाँ काम पर भी नहीं आएगी। जब जिठानी ने सुना तो वह सोचने लगी कि कहीं देवरानी रोज रोज मेरा ही धन थोड़ा थोड़ा करके चुरा कर तो नहीं ले गई, देखकर आना पड़ेगा। वह उसी समय भागी भागी बिना चप्पलों के ही देवरानी के घर देखने पहुंच गई। तो सच में देवरानी का घर तो सुंदर महल में बदल चुका था। उनके घर में जगह जगह अन्न और धन के ढेर पड़े थे। तो जिठानी ने देवरानी से पूछा कि अरे वो छोटी, तू एक ही रात में इतनी अमीर कैसे हो गई? कहीं तेरी लॉटरी तो नहीं निकल आई है, या फिर देवर जी ने कोई चोरी चकारी डाका तो नहीं डाला है? लेकिन देवरानी, जो मन की बड़ी ही भोली थी, उसने जिठानी को पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि भाभी जी, हमारे ऊपर तो चौथ माता और गणेश जी टूटे हैं। मुझे तो माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत करने का फल मिला है। फिर उसने रात्रि के स्वप्न वाली पूरी बात भी बता दी। सच्चाई जानकर जिठानी वापस अपने घर आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि साल भर बाद जब माघ मास की तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगी जैसे देवरानी ने किया।
इससे मेरा घर भी अन्न धन से भर जाएगा। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब माघ मास की तिल चौथ आई तो जिठानी ने तिलकुटा चौथ का व्रत रखा। उस दिन उसने भोजन नहीं बनाया। जब उसके पति और बच्चों ने भोजन मांगा तो जिठानी ने कहा कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। फिर उसने साल भर पहले देवरानी के साथ घटित हुई सारी घटना अपने पति को सुना दी और साथ ही अपने पति से बोली कि आप मुझे डंडे से मारिए। तब उसका पति बोला कि भगवान, मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी तो बहुत गरीब थे। मेरे भाई की पत्नी चौथ माता और गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत रखती थी, इसलिए उसके ऊपर गणेश भगवान की कृपा हुई है। भगवान, तू तो धन की ध्याई हुई है, फिर हमें किस चीज की कमी है? इसलिए तू देखा देखी मत कर, धन का लालच मत कर। लेकिन पति की समझाइश का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर भगवान, मैंने आज तक कभी तुझे कोई कटु वचन तक नहीं बोला, फिर मैं तेरी पिटाई कैसे कर सकता हूँ? लेकिन पति की समझाइश का जिठानी पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोली कि अगर आज आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं घर छोड़कर बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। पत्नी का बेरुखा भरा जवाब सुनकर पति को भी क्रोध आ गया। उसने अपनी पत्नी की खूब पिटाई करी। उस रात जिठानी भी भूखे ही गणेश जी भगवान को याद करते करते ही सो गई। ऊपर बैकुंठ में से गणेश भगवान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस रात गणेश भगवान जिठानी के स्वप्न में आए और बोले कि अरे अरे मूर्ख लालची औरत, देखा देखी करने वाली, बेवजह मार खाने वाली, बता मैं शौच करने कहाँ जाऊं? तब जिठानी हंसते हुए बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी का तो 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था। मेरा तो बहुत बड़ा सुंदर मकान है। आप चाहे जहां निमट लीजिए। फिर गणेश भगवान शौच करके पुनः जिठानी से बोले कि अब पोछूं कहाँ पर? तो जिठानी फिर से बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी का तो छोटा सा ललाट था, मेरा तो आपकी कृपा से बहुत बड़ा ललाट है। आप मेरे सुंदर ललाट से पहुंच लीजिए। फिर गणेश जी भगवान जिठानी के ललाट से पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गए। उस रात जिठानी बार बार सिर पर हाथ लगा लगा कर देखती कि कब वे सोने में बदले, लेकिन हर बार उसे गीला ही गीला महसूस हो रहा था। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि जब यह सूख जाएगा तो शायद सोने में बदल जाए। इस तरह अर्धरात्रि के बाद जेठानी की भी आंख लग गई। सुबह जब जेठानी सोकर उठी तो उसने देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और वह खुद भी गंदगी से सड़ रही थी। वह जितना घर से गंदगी हटाती उसका 10 गुना वह वापस पड़ जाता। तब उसके पति ने उसे और भी भला बुरा कहा और कहा कि यह सब कुछ तेरे कर्मों का फल है। तूने देखा देखी करी तो तुझे गणेश भगवान ने दंड दिया है, या तुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर पति अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चला गया। यह सब देख जिठानी रोने लगी और हाथ जोड़कर गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपने मेरी देवरानी का घर तो अन्न धन से भर दिया और मुझे कूड़ा करकट व गंदगी का ढेर दिया। आपने मेरे साथ दोगलापन किया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान जिठानी से बोले कि अरे मूर्ख लालची औरत, तूने धन का लालच किया। तेरी देवरानी तो बिचारी गरीब थी और मन की साफ और सच्चे दिल की थी। साथ ही वह मेरी और चौथ माता की परम भक्त थी। तूने अपने पति और बच्चों को भी सब कुछ होते हुए भूखा रखा। साथ ही तूने मेरे और चौथ माता के भोग भी नहीं चढ़ाया, जबकि तेरे पास अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। तेरे पति ने तुझे बहुत समझाया लेकिन तू नहीं मानी। बेवजह तूने अपने पति से मार खाई। यह सुन जिठानी पछताने लगी और बोली कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे गलती हो गई।
अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप यह अपनी सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि यह सारी माया मैं एक ही शर्त पर समेटूंगा, जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी। तब जिठानी ने हामी भर दी। उसके बाद जिठानी ने अपने धन में से आधा धन तो देवरानी को दे दिया, लेकिन एक पुश्तैनी नो लड़का सोने का हार था। उसने उस हार को चक्की के नीचे छिपा दिया। वह सोचने लगी कि गणेश जी भगवान को क्या पता चलेगा, लेकिन गणेश भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब दिखाई दे रहा था। तब गणेश भगवान ने भी अपनी सारी गंदगी की माया तो समेट ली, लेकिन उस हार को नाग में बदल दिया। उधर जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने धन तो आधा देवरानी को दे दिया, लेकिन सोने के हार को बचा लिया। शाम को जब जिठानी हार निकालने चक्की के पास गई तो उसे वह हार नाग में बदला हुआ दिखाई दिया, जो जिठानी की ओर फुफकार भर रहा था। उसने चक्की के नीचे हार की जगह नाग देखा तो वह डर गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि हे मूर्ख लालची औरत, तेरे मन में अभी भी लालच भरा हुआ है। जब तक तू इस हार में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को नहीं देगी, तब तक यह हार नाग के रूप में ही पड़ा रहेगा। यह सुनकर जेठानी फिर से पश्चाताप करने लगी। अब उसे भी चौथ माता और गणेश जी की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसने वचन दिया कि हे गणेश जी भगवान, अब मैं अपने घर की हर चीज में से आधा भाग देवरानी को दूंगी। उसके बाद जिठानी ने कील में से कील और सुई में से सुई, साथ ही हार में से आधा हिस्सा देवरानी को दिया। जिठानी भी गणेश भगवान व चौथ माता की परम भक्त बन चुकी थी। अब जिठानी भी हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी और गणेश जी भगवान और चौथ माता की पूजा करने लगी। इस तरह गणेश भगवान ने देवरानी को माघ मास की तिलकुटा चौथ के व्रत का फल दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब हम तिलकुटा चौथ व्रत की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक औलाद का सुख भी नहीं मिला। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक बार की बात है, माघ मास की तिलकुटा चौथ का दिन था। साहूकार के घर अग्नि बुझ गई, तो साहूकारनी अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई। साहूकारनी ने देखा कि गांव की औरतें पड़ोस में एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब साहूकारनी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो, या कौन से देवी देवता का पूजन कर रहे हो, इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतें साहूकारनी से बोली कि साहूकारनी जी, हम साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं। आज माघ मास की तिलकुटा बड़ी चौथ है। आज हमने तिलकुटा चौथ का व्रत रखा है। हम सब चौथ माता और गणेश जी का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। साहूकारनी जी, इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन मिले, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड और अमर रहे और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। यह सुनकर साहूकारनी उन औरतों से बोली कि मेरे कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी गणेश जी और चौथ माता को सवामन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इस तरह कहकर वह अग्नि लेकर घर आ गई। ऊपर बैकुंठ में बैठी चौथ माता और गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इस साहूकारनी की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर देखते हैं कि यह अपनी बोली हुई बोलारी को पूरी करती है या नहीं। 3 महीने के बाद चौथ माता और गणेश जी की कृपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन साहूकारनी चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी को लगातार 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्र होने के बाद भी साहूकारनी ने चौथ माता और गणेश जी के न तो सवामन का तिलकुटा चढ़ाया, नहीं पूजा करी और नहीं व्रत रखा। इससे चौथ माता साहूकारनी से कुपित हो गई। जब साहूकारनी के पुत्र विवाह लायक हुए और जब उनका विवाह हुआ
तो साहूकारनी के सभी पुत्र विवाह की पहली रात्रि में ही एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार दंपति और उनकी सातों बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकारनी की सातवीं बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, साथ ही बड़ी ही समझदार थी। तब एक दिन सातवीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रोज एक जूनी बात सुनकर एक सोने का टका दान में दूंगी और आपको भी नई जूनी बात सुनाऊंगी। सातवीं बहू की बात सुनकर साहूकार दंपति राजी हो गए। अब साहूकारनी की सातवीं बहू रोज मंदिर जाती और एक टका सोने का दान में देकर नई जूनी बात सुनने लगी और घर आकर अपने सास ससुर को भी नई जूनी बात सुनाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक रात्रि को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु आया। उसने मोड़ और चुनरी पर गंगाजल का छींटा दिया, जिससे साहूकारनी के सातों पुत्र जीवित हो गए। दूसरे दिन सातवीं बहू रोज की तरह मंदिर में गई। तब उसने नई जूनी बात सुनी कि तिलकुटा चौथ पर मनौती पूरी होने पर सवामन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। नई जूनी बात सुनने के बाद सातवीं बहू ने अपने पल्लू में से सोने का टका दान में दिया और घर आ गई। घर आई तो सास ससुर ने सातवीं बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने कौन सी नई जूनी बात सुनी, हमें भी सुनाओ। तब बहू बोली कि सासू माँ, मनौती पूरी होने पर माघ मास की तिलकुटा चौथ के दिन चौथ माता और गणेश जी को सवामन का तिलकुटा चढ़ाना चाहिए। यह सुनते ही साहूकारनी का माथा ठनका। उसे अपनी बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसके बाद साहूकारनी ने माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत अपनी सातों बहुओं के साथ रखा और चौथ माता और गणेश जी की पूजा करी, कहानी सुनी और सवा मन का तिलकुटा गणेश जी और चौथ माता के चढ़ाया, जिससे चौथ माता प्रसन्न हो गई। उसी समय साहूकारनी के सातों पुत्र वापस घर लौट आए। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने साहूकारनी के सातों पुत्रों को जीवन दान दिया और सातों बहुओं को उन अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। आइए अब हम तिलकुटा चौथ गणेश जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। इस कहानी को सुने बिना तिलकुटा चौथ व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें। इससे कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम तिलकुटा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली एक मुख्य कथा को सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से इसकी फरियाद करी। तब राजा ने एक पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, आपके नगर में एक दोष लगा है, इसीलिए अब हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी आवा पकेगा। अब राजा ने यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी कुमार के यहाँ बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया जाएगा तो हर बार एक बच्चे की बलि दी जाएगी और वह बच्चा कौन सा होगा वह भी मैं ही तय करूंगा। इस तरह राजा की आज्ञा से एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी। तब एक बार जब बुढ़िया का माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था तो उसी दिन उसके इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आ गई। तब बुढ़िया माई ने पूरी सच्ची लगन और श्रद्धा भाव से चौथ माता की पूजा करी और तिलकुटा चौथ का व्रत रखा और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले ये गेहूं के आंखें चौथ माता का नाम लेकर पूर देना। चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता के गेहूं के आंखें आवे में पूर दिए और वह आवे में बैठ गया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले जो आवा पकाने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया।
बुढ़िया का बेटा भी सकुशल आवे से बाहर आ गया। साथ ही उस आवे में अब तक जितने भी लोगों की बलि दी गई थी वे भी जीवित निकल आए। यह देखकर राजा के साथ गांव वालों को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि तुम आवे में से जीवित कैसे निकल आए, और साथ ही अब तक जितने भी लोगों की बलि दी गई थी वे कैसे जीवित बच गए। तब बुढ़िया के बेटे ने राजा से कहा कि महाराज, यह सब कुछ तो चौथ माता की कृपा से हुआ है। मेरी माँ हर महीने की चौथ का व्रत करती है, मुझे तो चौथ माता ने बचाया है। लेकिन राजा को बुढ़िया के बेटे की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने कहा कि तुम्हें इसकी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम झूठे निकले तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, और अगर तुम्हारी बात में सच्चाई निकली तो मैं अपनी राजकुमारी बेटी से तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, और साथ ही तुम्हें खूब सारा धन भी दूंगा। उसी समय राजा ने दो घोड़े मंगवाए। एक पर राजा खुद बैठ गया और दूसरे पर बुढ़िया के बेटे को बिठा दिया, और बुढ़िया के बेटे के हाथों और पैरों को जंजीरों से बांध दिया और कहा कि यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में लग जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। तभी लड़के ने आंखें बंद करी और चौथ माता की स्तुति करने लगा और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे हृदय से आपका व्रत रखती है और आपका पूजन करती है तो मेरे हाथों पैरों की जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में लग जाए। हे चौथ माता, अब आपको ही मेरी और मेरी माँ की लाज रखनी होगी। देखते ही देखते बुढ़िया के बेटे के हाथों और पैरों में से जंजीरें खुलकर राजा के हाथों पैरों में जाकर लग गई। यह चमत्कारी दृश्य राजा के साथ वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। राजा के साथ गांव के सभी लोगों ने भी चौथ माता की महिमा को जान लिया। सभी चौथ माता के नाम का जयकारा लगाने लगे। तब राजा को अपने वचन का पालन करना पड़ा। राजा ने अपनी कन्या का विवाह बुढ़िया के बेटे से करा दिया और उसे बहुत सा दान दहेज देकर रथ में बैठाकर विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा बहू लेकर और दान दहेज लेकर अपने घर पहुंचा। जब बुढ़िया ने बेटे के साथ बहू को आते हुए देखा और खूब सारा दान दहेज देखा तो वह खुशी से नाच उठी। बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह सब कुछ तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को चौथ का व्रत करना चाहिए और चौथ माता और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। अगर हर महीने की चौथ का व्रत करना संभव न हो तो 12 महीने की 4 चौथ का व्रत अवश्य करें। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम तिलकुटा चौथ व्रत में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली तिलकुटा चौथ की चौथी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था जिसका नाम रतनपुर था। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने औलाद के लिए अनेक प्रयत्न किए, जगह जगह देवी देवता ढोके, यज्ञ हवन पूजा पाठ किए, व्रत उपवास और दान पुण्य किए, गरीबों पंडितों को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। जिसने भी औलाद प्राप्ति के लिए जो कुछ करने को कहा उन्होंने सब किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर वेद नीम हकीम को दिखाया। सब तरह का उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक बार की बात है, सेठानी किसी काम से अपने पड़ोस में गई। तब उसने देखा कि बहुत सी गांव की स्त्रियां एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। तब सेठानी ने उनसे पूछा कि आप सब ये किस देवी देवता का पूजन कर रही हो, कौन सी कथा को सुन रही हो। तो गांव की औरतें बोली कि सेठानी जी, आज माघ मास की तिलकुटा चौथ है। आज हमने चौथ माता का व्रत रखा है। हम चौथ माता और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। तब सेठानी पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, तिलकुटा चौथ माता का व्रत करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। धन चाहने वाले को धन मिले, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिले और सुहागिनों का सुहाग अखंड और अमर रहता है। तब सेठानी बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी तिलकुटा चौथ माता का व्रत करूंगी
और 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर वह घर आ गई। ऊपर बैकुंठ में बैठी चौथ माता सोचने लगी कि आज हम इसकी सुन लेते हैं, फिर देखते हैं कि यह अपना वचन पूरा करती है या नहीं। चौथ माता और गणेश जी की असीम अनुकंपा से सेठानी को 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मैं इसके विवाह पर व्रत करूंगी और 1.25 मन का तिलकुटा भी चढ़ा दूंगी। उसके बाद पुत्र बड़ा हो गया, पुत्र का विवाह भी तय हो गया। लेकिन सेठानी ने न तो माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत किया, न पूजन किया और न ही 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाया। इससे चौथ माता कुपित हो गई। उसके कुछ समय के बाद बेटे के विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात धूमधाम से सज संवर कर लड़की वाले के घर पहुंच गई। वरमाला हुई और फेरे होने लगे। चौथ माता कुपित तो थी ही, उन्होंने अदृश्य रूप में विवाह मंडप में से दूल्हे का अपहरण कर लिया और गांव के बाहर उसे ले जाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। विवाह में आए सभी सगे संबंधी, लड़की और लड़के के घर वाले आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक से दूल्हा फेरे में से कहाँ गायब हो गया। लड़की वालों और लड़के वालों ने दूल्हे को खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बारात बिना दुल्हन और दुल्हन के वापस लौट गई। अधब्याही दुल्हन भी अपने माता पिता के पास मायके में ही रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब चैत्र का महीना आया और गणगौर के दिन आए, तो अधब्याही दुल्हन गणगौर पूजने जाने लगी। तब वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी, तो पीपल के पेड़ पर बैठा उसका दूल्हा अपनी दुल्हन से बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। जब दुल्हन ने सुना तो वह डर गई। वह मनी मन सोचने लगी कि लोग सच ही कहते हैं कि पीपल के पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं। उसने इधर उधर सब तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने पीपल के पेड़ के ऊपर देखा, तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ पर जिस लड़के से उसका विवाह होने वाला था, वह अभी भी दूल्हे की पोशाक पहने हुए बैठा था। यह देखकर दुल्हन घबरा गई। वह भागी भागी अपने घर आई और अपने माता पिता से पूरी बात बताई। समाचार सुनते ही लड़की के माता पिता और परिवार वाले और गांव वाले उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के से उनकी लड़की के फेरे हो रहे थे, वही दूल्हा दूल्हे की पोशाक में पीपल के पेड़ पर बैठा था। लड़की के माता पिता ने दूल्हे से पूछा कि जमाई जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका क्या राज है? तो दूल्हा बोला कि मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। आप लोग मेरी माँ से बोलो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक चौथ माता के नाम से जितनी भी बोलारी बोली थी वो पूरी करे। साथ ही चौथ माता और गणेश जी से अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी चौथ माता मुझे यहाँ से छोड़ेगी। लड़की के माता पिता परिवार वाले उसी समय अपने समधी और समधन के घर गए और उन्हें पूरी बात बताई। बात सुनते ही सेठानी का माथा ठनका। उसे अपनी बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसी दिन उसने चौथ माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी और 5.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और पूरे गांव में प्रसादी बांटी। साथ ही लड़की के माता पिता ने भी 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और अपने समधन की ओर से गलती की क्षमा मांगी। इससे चौथ माता और गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए। समय चक्र पुनः पीछे चला गया। दूल्हे राजा को चौथ माता ने वहीं लाकर बैठा दिया जहां वर वधू के फेरे हो रहे थे। उसके बाद 7 फेरे पूरे हुए। दूल्हा दुल्हन खुशी खुशी वापस घर लौट आए और आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने दूल्हे के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को बोलने के बाद चढ़ाना कभी न भूले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। चौथ के व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई गलती हो जाती है तो चौथ माता आड़ी बाड़ी की कहानी सुनने से सब गलतियों को माफ कर देती है। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजय, दशा माता की बाड़ी पूजय, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजय, गजानन भगवान की बाड़ी पूजय, सूरज भगवान की बाड़ी पूजय, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजय, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजय, तुलसी माता की बाड़ी पूजय, ग्यारस माता की बाड़ी पूजय, माउस भगवान की बाड़ी पूजय, पतवारी माता की बाड़ी पूजय, धर्मराज जी की बाड़ी पूजय, पोपाबाई की बाड़ी पूजय, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजय,
विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजै, संतोषी माता की बाड़ी पूजै, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजै। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर खांड रांधे, पोटा बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ बिनाए, ढूंढना पर्या भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिनता दूध सराध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या, बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेके का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी की क्यारी की कहवे, चार भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी ओढ़त, एक छाना का छनियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसी के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करो, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खटी मूली छाल दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को पड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को पसंद दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म माने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर भर, मोतिया को थाल दुख दर्द कम करजो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको, कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूजो, मर्द राहात, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। आइए अब हम नगर बसेरी की कहानी सुनते हैं। नगर बसेरी की कहानी सुनने से पूर्व में सुनी हुई सभी कथा कहानियों का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका ने लब को फल मिले, तपका ने तप को फल मिले, माँ ने माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मंडा लापसी देसी मारी माँ, महादेव न मावसी देसी मारो द्वारका का नाथ, मीठा मीठा गास बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। पांच कुलटी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाए घी, जड़ से निकल जाए मेरो जीव। इस तरह नगर बसेरे की कहानी का लेने से पूर्व की सुनी हुई सभी कहानियों का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, सोना की सी साकली गले मुतिया को हार, चौबाती को दीवलो चार प्रहर की रात, आम तले मारो सासरो नीम तले मारो पीहर, चारों गेला यू बवे जया कीड़ी की सी नार, माघ चौथ का सूरज न अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरियावास कटाए, साजन उबा बार ने आका पाती लाए, सोना की सी साकली गले मुतिया को हार, माघ चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने माघ मास की तिलकुटा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।